की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते समय ईडी का यह तर्क था कि कई सम्मन जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सम्मन का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं दिया। अंतोगतवा मुझे ये कदम उठाना पड़ा। यानी गिरफ्तारी से पहले हाई कोर्ट से ईडी ने आदेश ले रखा था, चूंकि सम्मन का रिस्पॉन्स ना मिला था इसलिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का तर्क है कि जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के वो तमाम सूचियां सार्वजनिक की गई, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डाला गया और अब देश में मीडिया पर उस पर बहस होनी थी, उसी समय ठीक 1 घंटे के अंदर ईडी मुख्यमंत्री आवास पहुंचती है और केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेती है। इन विषयों पर लगातार बातें हो रही हैं। मैं इस समय पहुंचा हूं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के नेशनल चेयरमैन फाउंडर डॉक्टर MU दुआ साहब के पास और जानने की कोशिश करूंगा कि ईडी की इस कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं। क्या ईडी ने जो टाइमिंग चुना है उस पर सवाल वाजिब है या फिर ईडी के इस काम को सामान्य रूप से देखते हैं। सबसे पहले दुआ साहब, आपने समय निकाला, उसके लिए देश की सच्चाई पे आपका स्वागत है, धन्यवाद है। सर, एकदम सीधा सा सिंपल सा सवाल मैं आपसे करूं। जो अभी कार्रवाई हुई, रिमांड भी हो गया, सारी बातें आपको पता, आप लगातार बोल भी रहे हैं इस पर, किस नज़र से आप देखते हैं ईडी की इस कार्रवाई? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले आप तमाम चैनलों को मैं अभिनंदन करूंगा। होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसके लिए भारतवासियों को मैं शुभकामना दूंगा। रमज़ान का महीना ईद मिलन का चल रहा है और ये एक रंगों की त्यौहार है और हमारा ये एक इबादत का महीना है। ऐसी सूरत में सौहार्द हो देश के अंदर, इसकी हम तमाम लोगों से उम्मीद और आशा करेंगे। आपका जो विषय है, आज आपने जो सवाल किया है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथ न्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है, तो ये आप जान लीजिए कि जैसा जो बबूल बोएगा तो आम कहाँ से होए। तो जब आपने बुनियाद ही गलत रखा आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के अंदर जिस सोच के साथ हमें जो है लोकपाल लाना था, हमें ये कहा गया था कि हम भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हम लोग आए हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। और बार बार हमारे केजरीवाल साहब ने कहा कि अगर हम भ्रष्टाचार करें हम जेल जाएंगे, अगर हमारा एक भी बंदा भ्रष्टाचार करेगा उस वक्त उसको अरेस्ट कर लिया जाए। आज वो 9 ईडी का समन देने के बाद भी वो बचना चाहते हैं। आज ईडी ने जब अरेस्ट कर लिया है तब भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए और आप उसके बचे हैं। रही बात एक बहाने का कि चूंकि इलेक्ट्रो बॉन्ड का मारामारी चल रहा है, मैंने कई बार कहा कि इलेक्ट्रो बॉन्ड चाहे सत्ता चाहे विपक्ष, सब ने पैसा लिया और सब आज कांग्रेस चीख रही है, चिल्ला रही है कि मेरे सारे अकाउंट बंद कर दिए गए, मैं प्रचार कैसे करूंगा। तो मुझे एक बात बताइए कि आप लोग जो कॉर्पोरेट की पैसा होता है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, आप वो कॉर्पोरेट का पैसा जो नाजायज तरीके से जो भ्रष्टाचार कर करके आप जमा करते हैं और उसी से आप हेलीकॉप्टर और प्रचार करते हैं। तो यही आम आदमी पार्टी ने किया। जो आज मुसलमानों ने इनको जिताया, आपने शराब पे आपने जो है भ्रष्टाचार किया, ये हराम है इस्लाम के अंदर। और अगर कोई मुसलमान ईमान वाला होगा तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो शराब का पैसा लूटा है और खाया है, इसको वोट नहीं देगा, इसको हराएगा। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे मुसलमान कम्युनिटी में ऐसे जयचंद लोग हैं, ऐसे गलत लोग हैं जो केजरीवाल को साथ दे रहे हैं। ये सब के सब भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं। आज आम आदमी पार्टी को पूरी की पूरी तरह खत्म हो गया है। इस पे आज राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए दिल्ली के अंदर और पूरी पार्टी को बैंड होना चाहिए। रही कि बाकी पार्टियों पे क्यों नहीं, तो बाकी पार्टियों पे होना चाहिए। और आदरणीय एक सवाल मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी को मैं धन्यवाद, आज मैं उनका फैन भी हो गया हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनके भी पार्टी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी है। तो मैं पूछ रहा हूं सर, एक सवाल, एक्शन होना चाहिए। एक सवाल तो ले लीजिए। आप तो बोलते बोलते ऐसा लग रहा है कि एकदम आप वन साइड जा रहे हैं, केजरीवाल से कोई पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं। सवाल मेरा ये है, जिस शरद चंद
रेड्डी का नाम आ रहा है, जिसने बाज़ाब्ता, जिसको खुद ईडी ने इस शराब घोटाले में पकड़ा था, जेल भी हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, और उसके जमानत के बाद शरण चंद रेड्डी ने 59 करोड़ रुपया चंदा दिया भाजपा को और उसकी जमानत भी हो गई। तो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से यही तो उठ रहा कि भाई ये कैसे संभव हुआ? चंदा लेना गलत है, सही है, वो जांच का विषय है, लेकिन आप सट्टाबाजों से चंदा लेंगे, आप एक्यूज जो है, जो ऑलरेडी अभियुक्त रहा है, उससे चंदा ले रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने पैसा दिया, बीजेपी को दिया, और वो क्लीन चिट 59 करोड़। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा कि 59 करोड़, और उससे ज्यादा और लोगों ने भी दिया है, बहुत सारी पार्टियों ने दिया है। अभी परत दरत अभियुक्तों से चंदा लेना चाहिए। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि एक हम कह रहे हैं कि वो डाकू है, वो चोर है, उसको बाहर हटाना है। 21 जनवरी 2023 से भाजपा हराओ का मैं अभियान चला रहा हूं, प्रेस क्लब किया, मैंने जंतर मंतर पे किया, और मेरा वहां पे जो है पूरा जो है उनके खाका उनके पास है, मुझे गालियां दी जा रही है, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। हाँ, उन्होंने जो ये एक्शन लिया, इस बात का मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए। अगर आपने आम आदमी पार्टी को आपने एक्शन लिया है, कांग्रेस पे लिया है, बाकी पार्टियों पे लीजिए, भाजपा पे नहीं लीजिए। फिर नहीं, मैंने कहा कि लेकिन फिर पहले सुन तो लीजिए जर्नलिस्ट महोदय कि जब आप इस पे लिया है, अच्छा किया है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जब आप अपने गिरवा में झांकिए तो आप देखिए कि क्या आपके पास भ्रष्टाचारी लोग नहीं है, बलात्कारी लोग नहीं है, उपद्रवी लोग नहीं है, नफरत फैलाने वाले नहीं है, उन तमाम लोगों पे एक्शन लीजिए, तब मैं आपको विष्णु का अवतार मान लूंगा। लेकिन अगर आप एक तरफा खाली करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए और खूबसूरती नहीं है। लेकिन तो एक तरफा हो रहा सर। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये जैसे फिल्मों के अंदर एक बड़ा डॉन होता है, छोटा डॉन होता है, उससे छोटा डॉन होता है, और छोटा डॉन बड़ा डॉन बनना चाहता है, तो अब डॉन की लड़ाई हो गई है। लोग जनता जो डरी और सहमी हुई है। तो ऐसी सूरत में जो आम आदमी, पहले हम आम आदमी की बात करें, बीजेपी जैसा कर्म कर रहा है, जैसा बीज बो रहा है, वो भी फंस लेगा, वो भी एक दिन फंसेगा, एक दिन मोदी और अमित शाह भी जेल जाएगा। लेकिन सवाल यहां पे है कि केजरीवाल जो अपने आप को कहा था कि मैं क्लीन चीट आदमी हूं, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, लोकतंत्र को खत्म करूंगा, तो मैं बताऊं, आज सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे स्वर्गीय शीला दीक्षित जो बैठी हो जहां कहीं भी, वो बहुत खुश होंगी। जिनको कहा था मैं सत्ता में आऊंगा, दूसरे दिन जेल भेज दूंगा, तो क्या ये जो है शीला दीक्षित को कुछ किया था क्या? वो तो फाइल भी नहीं निकला, दोबारा फाइल नहीं निकला। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि फिर इन्होंने जो कुछ कहा, और उसके बाद इनके पास जो जितने लोग यादव जी थे, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अलका लामा, आपका आशुतोष, आपका कपिल, डॉक्टर दुआ, इन तमाम लोगों को इसने धोखा दिया। ये सिर्फ एक तरफ चल करके गुंडागर्दी कर करके, तानाशाही कर करके, और फिर बचने के उनको पता था तो इन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दिया, हवन शुरू कर दिया, और कहा मैं बच जाऊंगा, तो हवन ने बचा दिया, बचाया हवन। अब यही जो अब जब हवन आम आदमी को नहीं बचा रहा है, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जो राम को लाने वाले हैं मोदी जी, और राम मोदी जी को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बहुत नहीं बताते हैं, यही मैं जानना चाहता हूं। लेकिन मैंने कहा आपने सही किया है मोदी जी, आपने इन सब भ्रष्टाचारियों को खत्म किया है, और आप अगर अपने पार्टी के लोगों को अगर भ्रष्टाचारी को खत्म नहीं किया, तो मैं मान लूंगा कि आप विष्णु के अवतार नहीं, आप राम को लाने वाले नहीं, आप दानव है, रावण है। आज इनका पुतला फूक रहे, कल आपका फूका जाएगा। और इसीलिए देश के अंदर हमें हक और अधिकार चाहिए, हमें जो है आर्थिक आजादी चाहिए, हमें सामाजिक भागीदारी चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। सब लोग सत्ता और कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई लोग देश भक्ति नहीं दिखा रहा। और इसीलिए 2009 में जो पार्टी हमने बनाई थी, अहरा नेशनल पार्टी, मानवीय मूल्यों के लिए, मानवता के लिए, हम अब उसे उतारेंगे, और वहां अच्छे सच्चे लोगों को शपथ पत्र एफिडेविट भर करके हम उनके हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और अहरा नेशनल पार्टी अब भारत का पहला और सबसे सच्चा पार्टी बनेगा, जिसके अंदर अब तक यही, अब ये भाषण आप दे रहे हैं, यही केजरीवाल जी भी कहते थे कि मेरी पार्टी, आपकी पार्टी, अपनी पार्टी, गरीबों की पार्टी, आम लोगों की पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो अब तो वो खास बन गए। क्या आप मानते हैं कि जितनी पार्टियां धीरे धीरे लिमिटेड कंपनियां बन रही हैं?
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय। जितनी भी पार्टियां हैं, 12-13 पार्टियां हैं, वो पार्टियां नहीं है, वो इंडिविजुअल डॉन है, क्रिमिनल है, मैनेजर है, चेयरमैन है, और वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि आप भी वही होंगे, हम उसमें नहीं होंगे, क्योंकि हम वहां पे डॉन और चेयरमैन नहीं बनना चाहते। सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी, और जात पात को भूल करके, बॉन्डी छोड़ करके, क्योंकि हम लोगों ने मानवता पे एक, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी जब जब अच्छा काम किए, मैंने उनको सैल्यूट किया, लेकिन नारा अच्छा दिया है, लेकिन नारा बहुत अच्छा भी दिया है, लेकिन जहां भटक जाते हैं, जहां उनके सलाहकार गलत होते हैं और वहां पे उनको बुराई झेलना पड़ता है, तो इसी तरह से मैंने कहा कि अब ये तमाम लोग जो गैंगस्टर लोग हैं, इनको खत्म करना होगा। और आप लोग के चैनल से मैं जनता से अपील करूंगा कि लोग अच्छे सच्चे अपने सेवक, अपने जनप्रतिनिधि, जो आपके क्षेत्र का जो नौजवान हो, महिला हो, छोटी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, उनको वोट दीजिए। और इन तमाम कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो दल बदल कर रहे हैं, इनको एक बार एक भी वोट नहीं दीजिए, इनकी औकात सामने आ जाएगा। और आपको संरक्षण और आपको रास्ता कौन देगा? वो देगा आयरा नेशनल पार्टी। डॉक्टर दुआ, ये वादा खाली मोदी का नहीं, डॉक्टर दुआ का भी वादा है, जहां हम सब मिल करके काम करेंगे। और अगर नहीं किया तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी मेंबरशिप खत्म होगी, हमारी पार्टी कैंसिल होगी। ये क्या लिख करके कोई पार्टी देता है तो मैं उस पार्टी के साथ हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमी दुआ साहब के जज्बात से आप रूबरू हो रहे थे, और आपने देखा कि बिल्कुल इन्होंने सबको कटघरे में खड़ा किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता दिया। हालांकि कुछ एक शब्द इनके प्रचलित है कि ये सब डाउन है, कैटेगरी है, बड़ा छोटा मिडिल क्लास का, और लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए किसी न किसी डाउन के हवाले हो जाना पड़ता है, और यही परिस्थिति इस समय बनी हुई है पॉलिटिकल पार्टियों की। लेकिन जर्नलिस्ट महोदय, उसमें एक हीरो भी होता है। रियल हीरो और रियल हीरो में फर्क है। आखिर में ये सारे डॉन मरते हैं, फिल्म के अंदर आप देखते हैं कि ये जो है हारते हैं, और फिर जो मारा जाता है, जो कुचला जाता है, जो जनता है, जनता रियल हीरो बन करके निकलेगा, और उसकी एक दिन सच्चाई की जीत होगी। यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा था, वो दुआ साहब ने कहा कि आखिरी में जीत हीरो की होगी, और हीरो भारत की जनता बनेगी। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, पल पल के अपडेट के साथ फिर हाजिर होगा। शुक्रिया।